कार्यपत्रक 106 है। दक्षता रहेगी संख्या पैटर्न पहचान कर पैटर्न का विस्तार कर पाना। विस्तार मतलब उसको आगे बढ़ाना है आपको। संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। तो आपको एक पैटर्न दे रहा है। पहला है 5, 10, 15, 20। इसमें 5 बढ़ा रहा है, 20 में 5 जोड़ेंगे 25, फिर 30 हो जाएगा, 35, 40, 45, 50। फिर इसमें 10 का पैटर्न चल रहा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 हो जाएगा। इसमें है 11, फिर 21 है, यानी 10 का पैटर्न इसमें चल रहा है। 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101। उसके बाद में यहाँ पे है 20, 22, 24, 2 का पैटर्न चल रहा है। तो 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 में 2 जोड़ेंगे 28, 30, 32, 34, 36, 38 हो जाएगा। यहाँ पे 20 है, यहाँ 40 है, तो 20 का पैटर्न चल रहा है। यहाँ पे 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 हो जाएगा। यहाँ पे है 1, 6 और उसके बाद में 11, 16, तो यानी 5 का पैटर्न इसमें चल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 21, 26, 31, 36, 41, 46। यहाँ पे 1, 2 कितना है, 1, 2, फिर यहाँ पे 1 जोड़ा है इसमें, और इसमें 2 जोड़ा है, और 4 में आपका 3 जोड़ा है, तो 7 हो गया। 7 में आपका 4 जोड़ा है 11, 11 में 5 जोड़ा है 16, 16 में 6 जोड़ा है 22, 22 में 7 जोड़ा है 29, 29 में 8 जोड़ा है 37, 37 में आपका 8 ऐड करेगा तो 45 हो जाएगा। इसको आप एक बार और चेक कर लेते हैं इस पैटर्न को। इसमें 1 जोड़ा है तो 2 हो गया, इसमें 2 जोड़ा है तो 4 हो गया, इसमें 3 जोड़ा है 7 हो गया, इसमें 4 जोड़ा है, इसमें आपका 5 जोड़ा है, इसमें आपका 6, और इसमें 7, और इसमें 8 जोड़ा है। तो 8, 37 में 8 जोड़ा है तो 45 हो जाएगा। तो इस प्रकार से पैटर्न चल रहा है जिसको अपन आगे बढ़ा देंगे। दूसरा कह रहा है संख्या पैटर्न को समझकर पूरा कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दे रखा है 200, 190, 180, 170। तो 10 से कम करते जा रहा है तो 160, 150, 140, 130, 120, 110 हो जाएगा। यहाँ पे 50 है, 45, 40, 5 कम कर रहा है तो 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5 हो जाएगा। 30 है, 28 है, 26 यानी 2 कम कर रहा है तो 26 में से 2 कम करेंगे 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12। 50 है तो 47, 44, 3 कम कर रहा है तो 41, 3 कम करेंगे 38, 38 में से 3 कम करेंगे 35, 32, 29, 26, 23। 300 है, 280 है, 260 है, फिर 20 कम करेंगे 240, 220, 200, 180, 160, 140, 120। उसके बाद 1000 है, 950 है, 900 है, 850 है, 800 है, यानी 50 कम कर रहा है तो 750, 700, 650, 600, 550। इसके बाद में 99, फिर 90, 81, 72, यानी इसमें क्या कर रहा है 9 कम कर रहा है, फिर 63, 63 में से 9 कम करेंगे 54, 45, 36, 27, 18। तो इस प्रकार से अपन इस पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे तो आपका ये कार्यपत्रक पूरा। कार्यपत्रक 107 है। दक्षता रहेगी चित्र लेख बनाने एवं विश्लेषण करने की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न संख्या 1 है, एक कक्षा के छात्रों की पसंद की मिठाई का चित्रलेख द्वारा दिखाया गया है। तो यहाँ पे मिठाई है, पसंद करने वाले छात्र हैं, और ये आपको एक चित्रलेख है, इसका मतलब है 3 छात्र। तो गुलाब जामुन है, इसमें कितने हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 को आपको 3 से मल्टीपल करना है, यानी 6 को 3 से गुना करेंगे तो 6 के पाड़े को आपको 3 बार बोलना है। 1 छंग छंग, बिछंगी 12, 3 छंगी 18, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। जलेबी है तो 1, 2, 3, तो 3 को 3 से मल्टीपल करना है तो 3 के पाड़े को 3 बार बोलेंगे,
एक तिरी तिरी बितरिया 6, 3 तिरी का 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा। लड्डू है तो 1 2 3 4 5, 5 इंटू 3, तो 5 के पाड़े को 3 बार बोलना है। एक पंजे पंजा, बी पंजा 10, 3 पंजे 15, तो यहाँ 15 हो जाएगा। उसके बाद में बर्फ़ी खाने वाली छात्र, पसंद करने वाली छात्र है 1 2, तो यहाँ 2 इंटू 3, यानी 2 के पाड़े को 3 बार बोलना है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। सारणी की पूर्ति कीजिए और बताइए। आपको इसको पूर्ति करना है। जलेबी पसंद करने वाले छात्र कितने हैं, तो 9 छात्र हैं। कौन सी मिठाई सबसे कम पसंद की गई है, तो बर्फ़ी की गई है। कौन सी मिठाई सबसे अधिक पसंद की गई है, तो वो है गुलाब जामुन। तो इस प्रकार से यहाँ से देख के ये आंसर लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, कक्षा 4 के छात्रों की पसंद के फल इस प्रकार हैं, और जो ये आपको चित्रलेखा दर्शाया गया है इसको 5 छात्र मानकर चित्रलेखा द्वारा प्रदर्शित करें। तो यहाँ पे केला है और कितने छात्रों को पसंद है, 40 को। चित्रलेखा 1 का मतलब है 5 छात्र, तो कितने होंगे, इसमें आपका 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको 8 इस प्रकार से बना देना है। फिर आम है वो 45 को है, तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन उसके बाद में है सेब 25 है, तो 5 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, इस प्रकार से यहाँ पे आपको बना देना है। उसके बाद में अनार है वो 10 है, तो 10 के लिए 1 2 2 बना देंगे, तो इस प्रकार से आपका ये बन जाएगा चित्रलेखा। तो आपका तो कार्यपत्रक 108 है आपका। आंकड़ दक्षता रहेगी आंकड़ों को व्यवस्थित करने एवं निष्कर्ष निकालने की समझ विकसित कर पाना। कक्षा के छात्रों से जब उनका जेब खर्च रुपए में पूछा गया तो इस प्रकार मिले 2 5 7 और 7 जो नीचे दिए गए सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले इनको काउंटिंग करना है। यहाँ से जेब खर्च, 2 जेब खर्च करने वाले कितने छात्र हैं, तो देखो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो छात्र संख्या कितनी होगी, 2 खर्च करने वाले की 5। और टेली मार्क में क्या होता है, 4 को ऐसे लिखते हैं और 1 को वापस उसको तिरछा काट देते हैं। उसके बाद में 4 जो छात्र हैं वो आपके हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 छात्र जेब खर्च रुपए करते हैं 4। उसके बाद में 5 रुपए करने वाले हैं 6, तो 4 खींच के एक तिरछी खींचेंगे 5, एक आगे हो जाएगा 6। 7 करने वाले हैं 8, उसके बाद में 10 करने वाले हैं, तो 10 से 1 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे ऐसे, तो यहाँ छात्र संख्या हो जाएगी 2। सारणी को पढ़कर बताइए। आपको पढ़कर बताना है 5 रुपये जेब खर्च करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 6 है, 6 छात्र हो जाएंगे। 10 रुपये खर्च करने वाले छात्र कितने हैं, तो 2 छात्र हैं। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो 25 छात्र हैं। आपको इनको टोटल करना है, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 2 25। प्रश्न संख्या 2 कर रहा है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों के प्रथम टेस्ट में इस प्रकार थे जो नीचे दिए गए सारणी में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको टेली मार्क बनाना है। 2 अंक वाले छात्र थे 1 2 3 4, तो यहाँ टेली मार्क बनाएंगे 1 2 3 4। उसके बाद में 3 अंक वाले थे 1 2 3 4 5, तो ये 5 लिखेंगे, तो यहाँ पे 4 टेली मार्क लगा के एक तिरछा लगाएंगे। उसके बाद में 4 अंक वाला है, तो 3 छात्र थे तो 3 टेली मार्क लगा देंगे। 5 अंक वाले 2 हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे। सारणी के आधार पर आपको बताना है, तो सबसे ज़्यादा छात्रों के प्राप्तांक क्या है, तो 3 प्राप्तांक सबसे ज़्यादा छात्रों के है। 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है,
तो 2 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 4 है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 4 या अधिक अंक लाने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। 4 या अधिक अंक लाने वाले, तो ये आप देखोगे तो 3 + 2, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 छात्र हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न सोल्व हो जाएगा। पेज नंबर 130 आपका। तो आकलन 10 है आपका। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होंगे तो 10 होंगे। 1/2 लीटर में मिलीमीटर होंगे। 1/2 लीटर पूछा है, उसमें मिलीलीटर पूछा है, तो वो होगा आपका 500 मिलीलीटर। संख्या पैटर्न 75, 65, 55 में आगे आने वाली संख्या लिखिए। तो ये 10 कम कर रहा है, तो उसके बाद में 55, 55 के बाद में 45, 45 के बाद में 35 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 कंप्लीट करेक्ट हो जाएगा। आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको परिमाप ज्ञात करने के लिए यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो ये कितना हो जाएगा परिमाप आपका 12 इकाई। गत गुरुवार को किसी कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों के शर्ट के रंग इस प्रकार थे। इन्हें पिक्टोग्राफ चित्रलेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पैमाना रहेगा आपका 1 चित्रलेख बराबर 5 कर्मचारी, और आई का जैसा चित्र बनाएंगे तो 1 कर्मचारी होगा। तो जो शर्ट का रंग हो जाएगा कर्मचारियों की संख्या, और यहाँ पे चित्रलेख हो जाएगा। सफ़ेद शर्ट वाले 7 कर्मचारी थे, तो 1 आपको इस प्रकार से बनाना है और 2 आपको ऐसा बनाना है। देन उसके बाद में आसमानी पहनने वालों की संख्या है 13, तो 2 इस प्रकार से चित्रलेख बनाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। 3 अलग से आई वाले बना देंगे तो ये 13 हो जाएगा। फिर है हरा, तो ये हो जाएगा 5 5 10, और 1 आपका आई जैसा हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। फिर अन्य में 5 है, तो आपको 1 ही चित्रलेख इस प्रकार से बनाना है। तो इस प्रकार से आपको एक टेबल क्रिएट कर देनी है। उसके बाद में छठा प्रश्न कह रहा है प्रेम के पास 50 मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर के माप हैं। नीचे दी गए मापों को प्रेम किस तरह से नापे कि उसे कम से कम बार नापना पड़े। तो आपका यहाँ है 2 लीटर 750 मिलीलीटर, तो यहाँ पे आधा लीटर यानी जो 500 मिलीलीटर वाला है उसको 5 बार, 200 मिलीलीटर वाला है उसको 1 बार, और 50 मिलीलीटर वाले को 1 बार नापना है, तो वो कम से कम बार नाप सकेगा। उसके बाद में 3 लीटर 800 मिलीलीटर, तो हो जाएगा 3800 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर को 7 बार नापेंगे तो ये हो जाएगा 3500 मिलीलीटर। फिर आपका 200 मिलीलीटर को 1 बार भरेंगे 200, और 100 को 1 बार भरेंगे 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका 3800 मिलीलीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको नाप देंगे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है मिलान कीजिए। आपको क्या करना है, मिलान करना है। 1 का 2 से और 2 का 3 से करना है। 2 किलोग्राम 750 ग्राम होता है, 2.25 किग्रा। 3 लीटर 250 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा आपका 3.25 लीटर। 125 सेंटीमीटर तो 1.25 मीटर हो जाएगा। 150 मिनट तो 2.5 घंटा हो जाएगा। अब इधर मिलाएंगे अपन। 1.25 मीटर आपका हो जाएगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। 3.25 किग्रा हो जाएगा 2750 ग्राम। 3.25 लीटर हो जाएगा 3250 मिलीलीटर, और 2.5 घंटा हो जाएगा आपका 2 घंटा और 30 मिनट। तो इस प्रकार से अपन इसको मिला देंगे तो आपका प्रश्न संख्या 7 कंप्लीट हो जाएगा और आपका आकलन 10 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अपन ने जाना आकलन 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में जाना। तो आई होप यू आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।